Hello there. So welcome back and to another lecture of organic chemistry. And now today we are going to start a new chapter start करने वाले हैं and that is going to be alcohols, phenols and ethers. Yeah, I promise that first of all हम लोग aldehydes, ketones and carboxylic acids use करेंगे और करेंगे. But then first of all, of course, आपके NCERT books में पहले alcohols, phenols and ethers आता है, so I thought that why not that topic first. So whenever the chapter name comes up as alcohols, phenols and ether, so everybody, especially the boys, and of course would give a silent kind of smile, of course, for the name of alcohol. Sir, alcohol. Though guys, that's a social evil. Of course, we are only talking about ethanol right now. But let's not focus only on ethanol because there are various other products. और भी बहुत सारे products होते हैं alcohol के जो अलग-अलग चीज़ों के अंदर as a base काम में आते हैं. Now, so we are going to start our topic first of all with the introduction of आखिर ये alcohol होता क्या है? What do you mean by the word alcohol in organic chemistry? And जैसे मैंने बताया, मैं assume करता हूँ कि आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन क्लास 11th. सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स वो ग्रुप होंगे जिनके लास्ट में OH आएगा. सो दैट मींस दैट अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच वुड बी कंटेनिंग OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप at the end of their chain or at the starting of their chain or at the middle of the chain. So ये जो OH ग्रुप है ये कहीं पर भी आ सकता है. Okay. Now OH group connected to alkyl group. What do you mean by alkyl? याद करो, alkyl को हम कौन से लेटर से शो करते हैं? कैपिटल R. ओके, सो R का मतलब होता है alkyl and what is the general molecular formula? R का होता है CnH2n+1. फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने ले लिया CH3 तो देखो यहाँ पर C1 है, 1 का डबल करोगे कितना हो जाएगा? 2 + 1 is 3. CH3-OH. सर इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसका मतलब कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होंगी. सो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट हो गया और एक जो वैलेंसी बचती है वो कौन लेकर के जाएगा? दैट इज OH. सो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होंगे इनको हम बोलेंगे क्या? अल्कोहलिक कंपाउंड्स. सो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि एक कार्बन है मिथेनॉल, 2 कार्बन होते इथेनॉल, 3 carbons propanol, 4 carbons butanol, 5 carbons pentanol and so on and so forth. Okay. जब भी कभी ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर यदि आपका OH ग्रुप कनेक्टेड होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? Then those will be known as alkyl alcohols. Alkyl alcohols. बट सपोज कर लो यदि यही OH ग्रुप किसी बेंजीन रिंग के साथ में कनेक्ट हो गया डायरेक्टली, देन हम उसे क्या बोलेंगे? फिनॉल. क्या बोलेंगे? फिनॉल. सो व्हाट कैन बी द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल? सो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होगा दैट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज फिनॉल. OH ग्रुप लग गया. ओके, तो इसको आप बोलोगे फिनॉल. ध्यान रखना यहां पर नाउ द JEE मेंस और CET के अंदर एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, OH group is connected to which kind of carbon? कौन से वाले कार्बन से कनेक्टेड होगा फिनॉल के अंदर? दैट इज sp2. sp2 का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. बट जब भी कभी OH ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड होता है या जिस कार्बन से वो कनेक्टेड होता है वो डबल बॉन्ड में होता है तो हम उसको बोलते हैं OH and dash sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में कनेक्टेड है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हमें ये मालूम पड़ चुका है दैट व्हाट डू यू मीन बाय फिनॉल एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द वर्ड अल्काइल अल्कोहल. ओके, अब हम बात करेंगे सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म्स की और आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन इज फॉर श्योर आएगा ही आएगा. बट ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि जो आएगा ही आएगा? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल नोमेनक्लेचर हैज टू कम कंपल्सरीली और एल्स एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, फिनॉल, nomenclature, primary, secondary, tertiary, isomerism, anything can come. And today we are going to discuss everything of that kind of. Now, so ये तो हो गया है OH ग्रुप का. अब बात करते हैं अल्कोहल्स के बारे में.
सो अल्कोहल्स के अंदर भी अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस इन अल्कोहल्स. से फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक टर्म, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोनो. नाउ बोलोगे सर व्हाई आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल repeating the same thing in Hindi and then again repeating it in English? Actually one of student commented, no, that was a positive kind of a comment, though I take every comment as positive or negative, it doesn't matter. And he said that sir actually हमें इंग्लिश उतने अच्छे ढंग से नहीं आती है, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी रफाइल फाइटर जेट की तरह ऊपर से जाती है, सो कैन यू ब्रिंग डाउन द टोन अ बिट. सो आई थॉट कि इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बोल देते हैं, बिकम्स मच मोर इजियर देन. सो अल्कोहल्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा, और द फर्स्ट काइंड ऑफ अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड ट्राई. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड ट्राईहाइड्रिक. हाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए यूज करते हैं. ओके, हाइड्रिक. सो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट ओवर देयर. व्हाट डू यू मीन बाय डाईहाइड्रिक? इट्स गोइंग टू बी टू OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. ओवर देयर मींस वेयर? आई मीन कनेक्टेड टू कार्बन. ट्राईहाइड्रिक मींस देयर हैज टू बी थ्री OH ग्रुप्स कनेक्टेड देयर. जहां पर तीन होंगे उसे हम बोलेंगे ट्राई, जहां पर दो होंगे उसे हम बोलेंगे डाई, और जो बेचारा सिंगल बैचलर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मोनो. ओके, so I've given one example of each. For example C2H5OH. अब यदि आप ढंग से देखोगे तो C2H5 क्या है? R. कैसे है R? खुद देखो, मैंने यहां पर आपका जनरल फॉर्मूला लिखा था R के लिए, CnH2n+1. जरा 2 डालो यहां पर. C2, 2 into 2 4, 4 plus 1 is 5. C2H5OH. So what is this? This is known as ethanol. Why it is known as ethanol? Because यहाँ पर दो कार्बन है. इथेनॉल. ये हो गया मोनोहाइड्रिक, क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टेड है. हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप को ही हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं. डाई के अंदर दो OH ग्रुप कनेक्टेड होंगे, CH2OH एंड CH2OH. अब यदि आप बात कर रहे हो CH2OH और CH2OH का, पहले कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो रही है क्या? दो हाइड्रोजन, वन OH एंड वन नीचे से बॉन्ड, 4 कार्बन इज हैप्पी, ऑक्टेट फिलअप हो गया, 2, 3 and 4, so no problem. Why it is known as dihydric alcohol? Because there are two OH groups connected to two different carbon atoms. Of course we are going to discuss what is going to happen यदि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप कनेक्टेड हो जाए तो क्या होगा. उस केस में वो हाईली एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है और H2O बाहर निकल जाएगा और बाकी चीजें अंदर रह जाएंगी. सो आइदर इट इज गोइंग टू फॉर्म एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दैट्स लेटर ऑन. अब इसका नाम क्या होगा? देयर आर गोइंग टू बी 2 कार्बन, सो इट इज गोइंग टू बी ईथेन. नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. सो ईथेन 1,2 डाइओल. ईथेन 1,2 डाइओल. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस. जब भी कभी कोई बोलेगा इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टेड होंगे दो अलग अलग कार्बन के साथ में. ओके, सो दैट इज इथेन 1,2 डाइओल और इथिलीन ग्लाइकॉल. ओके, अब आ जाते हैं गाइस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. व्हाट डू यू मीन बाय ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब हो जाएगा CH2OH, CH2OH and CH2OH. इन सिंपल वर्ड, जब भी कभी तीन अलग अलग हाइड्रोक्सी ग्रुप या तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पे कनेक्टेड होंगे तो भी आप उसको बोल सकते हो. बट जैसे मैंने बताया, एक कार्बन पे नॉर्मली दो हाइड्रोक्सी ग्रुप का कनेक्ट होना भी बहुत मुश्किल होता है. तो तीन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो CH2OH, CH2OH and CH2OH, and this will be forming what? This is known as glycerol. सो गाइस ध्यान रखना, जब भी आप कभी ग्लाइकॉल बोलोगे, इथिलीन ग्लाइकॉल, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, ग्लिसरॉल GLYCEROL, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल. सो ग्लिसरॉल में कितने होंगे? 3, इथिलीन ग्लाइकॉल में 2. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं गाइस, ये तो हो गया अल्कोहल. अभी इसके अंदर भी और भी आएंगे. अभी आपके पास में
प्राइमरी आ जाएगा, सेकेंडरी आ जाएगा, टर्शरी आ जाएगा, एलाइलिक आ जाएगा, विनाइलिक आ जाएगा, बेंजाइलिक आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. But we are first of all going to see phenols. What do you mean by the word phenols? Whenever there is going to be any kind of aromatic hydrocarbon, aromatic मतलब जब भी कभी बेंजीन रिंग के ऊपर में OH कनेक्टेड हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? फिनॉल्स. अब फिनॉल्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. इट कैन बी मोनो, डाई, ट्राई. कैसे? मोनो, एक ही OH डायरेक्टली इसके ऊपर में लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल, PHENOL, फिनॉल. दिस वन, इट्स अ डाइहाइड्रिक एल्कोहल विच विल बी नोन एज व्हाट? ये भी आपका बेंजीन वाला ही कंपाउंड है, फिनॉल का ही ग्रुप है. इसका जो कॉमन नेम होगा, पहले इसका IUPAC नेम क्या बनाओगे? दैट इज 1,2 बेंजीन डाइऑल. बेंजीन डाइऑल. ओके. साथ में आप इसी का जो कॉमन नेम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैचियोल. स्पेलिंग चेक कर लेना, आई थिंक E या C आगे पीछे हो सकता है. सो दिस इज नोन एज कैचियोल. नाउ 1, 2 and 3. ओके, तो इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1, 2, 3, 4. तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 बेंजीन ट्राइऑल. 1, 2, 4 बेंजीन ट्राइऑल. सर आपने ऐसे क्यों लिया नंबरिंग? OH ग्रुप जहां से भी पास में पड़ता है और ज्यादा पड़ते हैं, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करूंगा. यदि मैंने यहां से स्टार्ट किया होता तो नंबरिंग सोचो क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 3, 4. जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है? 1, 2, 4. तो स्मॉलेस्ट नंबर रूल. ओके. सो दिस इज मोनो, दिस इज डाई, एंड दिस इज ट्राई. नाउ लेट्स मूव अहेड. When OH ग्रुप जरूरी तो है नहीं कि बेंजीन के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड हो. So OH group not connected directly to benzene if OH group directly benzene से connected नहीं है but कुछ ऐसे connected है. Something like this. ऐसे कनेक्टेड है. ये जो OH है ये कार्बन से कनेक्टेड है और वो कार्बन बेंजीन से कनेक्टेड है. देन हम इसको क्या बोलेंगे? इस तरह को बेंजाइलिक कंपाउंड्स. ओके. और इसी को ही हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके. सो सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स इन विच OH group is not directly connected to benzene ring but is connected to a carbon which is connected to benzene, then such kind of compounds will be known as aromatic alcohols. Okay. तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक और अल्कोहल. ये देखो CH3OH, OH is connected to CH3 and CH3 is connected to benzene. तो इसका नाम आप क्या बोलोगे? दिस विल बी नोन एज फिनाइल मेथेनॉल. प्रेफरेंस हमेशा इसको दोगे. जो ये पेरेंट जो चेन है वो ये है. ये जो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन वाला ग्रुप आ जाएगा. सो दिस विल बी फिनाइल मेथेनॉल. इसका नाम क्या दोगे? बेंजीन रिंग कनेक्टेड है CH2OH, सो दिस विल बी व्हाट? इथेनॉल. और इथेनॉल में नंबरिंग तो यहां से चालू होगा 1, 2, 3, सॉरी 1 and 2. तो ये 2 से क्या कनेक्टेड है? फिनाइल. तो आप क्या नाम दोगे? 2 फिनाइल इथेनॉल. 2 फिनाइल इथेनॉल. दैट इज सो सिंपल. ओके. सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? टिल नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल्स, what do you mean by alkyl alcohols, what do you mean by phenols, what do you mean by the term mono, di and tri. उसके बाद में phenols के अंदर mono, di and tri. फिर aromatic alcohols क्या होंगे वो हमने पढ़ा. अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ में. So let's move ahead. तो पहले इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ जगह बनाने के लिए. So I'm just rubbing all of this. Guys, very important word, glycol and glycerol. ओके. यदि आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, आई मीन बोर्ड मैंने रब कर दिया है, सो जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड गो बैक एंड देन टेक अ स्क्रीनशॉट.
लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। गाइस नोमेनक्लेचर ध्यान रखना मैंने कैसे लिखा है। ये एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या है, एक कोई भी अल्कोहल का ग्रुप, तो नंबरिंग आप यहां से चालू करोगे, ओके ना, मतलब OH ग्रुप से चालू करोगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी? OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उससे हम डिसाइड करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज कर लो मैंने यहां पर एक बनाया CH3, CH2, CH, CH2, CH3OH, 1 2 3 4, ओके। नाउ ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। सो दिस OH इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज नोन एज प्राइमरी। प्राइमरी क्या? प्राइमरी अल्कोहल। इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो केवल एक और कार्बन से कनेक्टेड है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। सपोज कर लो मैंने ये OH यहां से हटाया और अब की बार मैंने जो OH था ये कहां डाल दिया? सपोज इस पे डाल दिया। 1 2 3 and 4, ओके। नाउ व्हाट डू यू थिंक? ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। सपोज कर लो यहां पर नहीं है और ये कुछ यहां पर कनेक्टेड है। अब ये OH कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2 and 3, so what do you think? This will be known as tertiary alcohol, tertiary alcohol और 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये कार्बन कौन सा था? 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक अल्कोहल? जब भी कभी अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बट उसके बगल वाला कार्बन शुड बी व्हाट? डबल बॉन्ड। ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो सिंगल बॉन्ड है, बट उसके जो बगल वाला कार्बन है वो क्या है? डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज कनेक्टेड टू अ sp3 hybridized atom, but after than that there is going to be a double bond present, then such kind of compounds will be known as what? They will be known as allylic alcohol. Allylic alcohol. On the other hand, what do you mean by the word vinylic alcohol? यदि ये OH है, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो खुद ही डबल बॉन्ड किसी और से कनेक्टेड है। से फॉर एग्जाम्पल फिनॉल। सो ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो क्या है? डबल बॉन्ड के अंदर एक और कार्बन से कनेक्टेड है। सो दिस इज नोन एज विनाइलिक। विनाइलिक, अंडरस्टूड? सो डिफरेंस ध्यान रखना, एलाइलिक और विनाइलिक में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बेंजाइलिक अल्कोहल। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब होगा दैट जब भी कभी जो भी OH है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन डबल बॉन्ड की रिंग से कनेक्टेड है, so that will be known as what? बेंजाइलिक अल्कोहल। और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अल्कोहल्स। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ द नोमेनक्लेचर की। बोल बच्चन तो काफी हो गए, सो अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। सो लेट्स डू सर्टेन नोमेनक्लेचर्स। 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन 1-ol। 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन 1-ol। सबसे पहले उनके पेरेंट चेन का नाम देखो, प्रोपेन 1-ol।
प्रोपेन 1-ऑल, करेक्ट। ये हो गया प्रोपेन 1-ऑल। अब 2,2 डाइमेथाइल 1 2 3। सो 2,2 डाइमेथाइल मतलब कितने ग्रुप कनेक्टेड हैं? 2। तो यहां पर भी एक और, सो इट विल बी H H H। खैर ऐसे बच्चे बनाते हैं गाइस, सो लेट्स नॉट मेक इट लाइक दिस, लेट्स मेक इट लाइक दिस। तो आप बोलोगे सर तो हम भी तो बच्चे ही हैं। कम ऑन गाइस। So this is also CH3. This is C 1 2 3 and 4 and this is 1 2 and then यहाँ पर कितना आ जाएगा? CH2. This is known as what? 2,2 dimethyl propane 1-ऑल। आगे बढ़ते हैं। 3,3 dimethyl pentane 2-ऑल, pentane, pentane, okay. 3,3 1 2 3, क्योंकि इन्होंने लिखा है कहां पर? 3,3 डाइमेथाइल पेंटेन 2-ऑल। 2 वाले पोजीशन पे OH ग्रुप कनेक्टेड, ये कनेक्ट हो गया 2 पर OH। अब इन्होंने आपको बोला है 3,3, तो वेयर इज 3,3? 1 2 3, 3,3 डाइमेथाइल, नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5, 3,3 डाइमेथाइल पेंटेन 2-ऑल, वो भी हो गया। फिर से आगे बढ़ता है। 2 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेनॉल, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, पेंटेनॉल, करेक्ट। ये हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 2 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेनॉल, 2 ब्रोमोसाइक्लो, तो यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया OH 1 2, 2 पे क्या कनेक्ट कर दूंगा? तो ये क्या हो गया? 2 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेनॉल। नेक्स्ट पर आते हैं 2,5 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, 1 2 3 4 5, each vertex will be showing you what? Carbon. 2,5 dimethyl cyclopentanol, 1 2 2,5 1 2 3 4 5 5, 2,5 dimethyl cyclopentanol. This would be all. Okay. Next पर आते हैं। Methyl phenols are also known as cresols. Guys, very important part. जो भी आपके मिथाइल फिनॉल्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रेसोल्स। अब मिथाइल फिनॉल क्या होगा? ये हो गया फिनॉल, मिथाइल। मिथाइल फिनॉल विल बी नोन एज व्हाट? इसे हम बोलते हैं ऑर्थोक्रेसोल। ऑर्थो क्यों? बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थोक्रेसोल। अब इसी में मेटा पोजीशन क्या बन जाएगी? ये रहा OH एंड ये रहा व्हाट? CH3। ये क्या बन गया? मेटाक्रेसोल। कॉमन सेंस से पैरा कहां बनेगा? फोर्थ वाले पे बना देना पैरा, पैराक्रेसोल। तो यदि आपके पास में 1,2 ऐसे में आ रहा होगा तो आप इसको बोलोगे ऑर्थोक्रेसोल, यहां पर बन जाएगा तो मेटाक्रेसोल। 1,4 पे आएगा तो पैराफेनॉल, फेनॉल, क्रेसोल। और कभी किसी ने पूछा व्हाट आर क्रेसोल्स? द मिथाइल फिनॉल्स विल बी नोन एज व्हाट? क्रेसोल्स। जब भी कभी फिनॉल के साथ में एक और कनेक्टेड होगा फिनॉल, देन उसको आप क्या बोलोगे? ओके। नेक्स्ट वाले पे आते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल तो पहले फिनॉल बनाते हैं, ये बन गया फिनॉल। 2,4,6 1
नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 1 2 3 4 5 and 6 2 4 6 trinitrophenol. Now this compound is very important guys because this is known as what? Picric acid. क्या बोलते हैं इसे? Picric acid. So this would be now all for today's lecture. Now guys remember that we are going to of course do the second lecture tomorrow, and in that we are going to of course start with the part of chemical and physical properties of and the preparation of alcohols. Thank you guys so much for being with me. Enjoy. Take care. Bye.